हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सैनी और आज बात सीए एग्ज़ाम की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीए एग्ज़ाम को क्लियर करना भी बेहद बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन जयपुर में एक इंस्टीट्यूट ऐसा भी है जिसका ये कहना है कि ये एग्ज़ाम तो 12th से भी ईजी है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि उसका ये महज खोखला दावा नहीं बल्कि उसकी ओर से दिए गए बेहतरीन रिजल्ट से ये साबित हो जाता है। इसके साथ ही आज हम आपको मिलवाएंगे सीपीटी और आईपीसीसी के उन टॉपर से जिन्होंने अपनी मेहनत के जरिए फर्स्ट अटैम्प्ट में और सही गाइडेंस के साथ में बेहतरीन रैंक हासिल की है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस इंस्टीट्यूट में। आज कॉमर्स की दुनिया संभावनाओं से भरी पड़ी है। ग्लोबलाइजेशन के कारण इस क्षेत्र का दायरा तेजी से बढ़ा है। अगर 12वीं के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो अवसरों की कोई भी कमी नहीं। स्टूडेंट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बेहतरीन कोर्स है। 12वीं के बाद सीपीटी परीक्षा से सीए के कोर्स में प्रवेश मिलता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना कॉमर्स बैकग्राउंड के हर स्टूडेंट के दिल में होता है। वहीं दूसरी ओर जहां सीए का रिजल्ट 4-5% रहता है, ऐसे में स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वह एग्जाम क्लियर कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि आम धारणा भी यही है कि सीए बेहद ही टफ एग्जाम है। लेकिन जयपुर के विद्यासागर इंस्टीट्यूट ने न केवल टॉप स्टूडेंट्स बल्कि एवरेज स्टूडेंट्स को भी टॉप तक पहुंचाया, जिन्हें एग्जाम में पास होने को लेकर भी शक था। विद्यासागर ने इस मिथ को दूर किया है कि केवल टॉप स्टूडेंट्स ही एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक रिजल्ट ले आएंगे, ये हमारी गलतफहमी थी। इसी के चलते हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को एडमिशन में प्रायोरिटी देते थे, लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता था। तो हम काफी परेशान रहते थे कि रिजल्ट कैसे लाया जाए। इसके लिए हमने जो रिजल्ट नहीं आने के रीजंस है, उन रीजंस को आइडेंटिफाई किया और उसी के बेसिस पे ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप किया कि उस सिस्टम को फॉलो करने पे रिजल्ट आएगा ही आएगा। विद्यासागर में शुरू से ही हर बच्चे की जरूरत और प्रतिभा को देखते हुए उन्हें तैयार किया जाता है। पढ़ाई के लिए क्लासरूम टीचिंग, प्रैक्टिस और टेस्टिंग समेत सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। हर एक स्टूडेंट पर फोकस किया जाता है। स्टडी प्लान को टुकड़ों में बांटा जाता है। कोचिंग में स्टूडेंट को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो न सिर्फ टाइम लिमिट में प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, इसके साथ ही रिविजन भी कर सके। ऐसे में वीएसआई कई मायनों में बेस्ट साबित होता है। वीएसआई का सबसे बड़ा फायदा मॉक टेस्ट भी होते हैं। समय समय पर होने वाले टेस्ट स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट को समझने का मौका देते हैं और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि वे कितने पानी में हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को यह समझाया जाता है कि किस सेक्शन को किस तरीके से किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपनी कमियों का पता यहाँ चलता है और वे ये भी जान पाते हैं कि उन्हें अपना कौन सा पक्ष मजबूत करना है। वी हैड टू मैनेज कि हमें कोचिंग करनी है। कोचिंग के बाद फिर हमें घर आके भी 2-3 घंटे खुद से पढ़ना होता था। एंड फिर ऐसा हुआ कि नवंबर एंड और दिसंबर फर्स्ट वीक तक हमारा कोर्स खत्म हो गया। जो मॉक टेस्ट सीरीज के हिसाब से जो कोर्स था, जो मटेरियल था, मटेरियल में ये था कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करना चाहिए। तो जो मतलब विद्यासागर के नोट्स थे वो दैट वाज पिक्ड अप फ्रॉम द मटेरियल ओनली। सो मैम तो पूरा जैसे वीएसआई के नोट्स थे वो पूरे रेफर करते थे। जो प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह था इंस्टीट्यूट का वो पूरा मटेरियल उसी से पढ़ते थे और कहीं कोई बुक रेफर नहीं करी, सिर्फ इन्हीं बुक्स को रेफर किया। और रेफर करते हुए जैसे जैसे एग्जाम्स जैसे जैसे टेस्ट होते जाते थे उसी अकॉर्डिंग पढ़ते थे। एंड टिल द डे ऑफ एग्जाम्स लास्ट का रिविजन भी इन्हीं बुक से ऐसे ही है। सबसे पहले थैंक यू हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री आरसी शर्मा सर को बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मोटिवेट किया। मतलब हम लोग रैंक के बारे में सोचते भी नहीं शायद। मतलब जैसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का होता है कि बस पास होना है यार, बस पास होना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, बस वहीं तक सोच रह जाती है। रैंक तक सोच इसलिए क्योंकि आरसी शर्मा सर ने हमें मोटिवेट किया। जब भी आईपीसीसी का रिजल्ट आता था, नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में वीएसआई का एक बड़ा सा ऐड होता था, AIR1, AIR2 एंड मोस्ट ऑफ द रैंकर्स वीएसआई से होते थे। देन मैंने बाकी इंस्टीट्यूट से भी कंपैरिजन किया वीएसआई का और बहुत सारे फीडबैक्स भी लिए, तो मुझे वीएसआई की हर जगह पॉजिटिव चीज़ें दिखी। एंड देन आई थॉट कि अगर मुझे रैंक हासिल करना है तो वीएसआई इज एप्ट फॉर मी एंड आई जॉइंड वीएसआई विदाउट अ सेकंड थॉट। मैंने सीपीटी भी वीएसआई से ही करी थी, तो मुझे आइडिया यहाँ की जो स्ट्रैटेजी रहती है, यहाँ का जो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका रहता है उसका मुझे आइडिया था। और सीपीटी में मुझे वो जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत सूट हुई थी यहाँ वीएसआई की। तो मुझे अच्छे से पता था कि यहाँ पे टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे, पर्सनल अटेंशन देंगे, कोर्स हमेशा टाइमली कंप्लीशन होगा। और मुझे अच्छे से पता था कि मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पे 100% हो गया और पेपर्स चेक होके आपको बताया जाएगा, वैल्यूएशन होगा। और इसके अलावा मैंने पास्ट रिजल्ट को भी देखा था। हमारे जो सीनियर्स थे उनके ऑल इंडिया रैंक्स आई थी, तो मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिला कि अगर कोई और बच्चा यहाँ पे पढ़ के ऑल इंडिया रैंक ला सकता है तो आप भी ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो यहाँ पे पढ़कर। आइए अब आपको दिखाते हैं वीएसआई से निकले बेहतरीन रिजल्ट्स।
आईपीसीसी के एक ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक एक साथ देने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट। वीएसआई बना आईपीसीसी में 2 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक देने वाला इंडिया का एकमात्र इंस्टीट्यूट। सीआईपीसीसी के इतिहास में सबसे ज्यादा 605 मार्क्स। वहीं दूसरी ओर ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट भी लंबी है जिन्होंने आईपीसीसी बोर्ड ग्रुप केवल पहली कोशिश में ही पास कर लिए, जिनका सीपीटी स्कोर 100 से 110 मार्क्स के बीच में रहा। ये रिजल्ट तब भी सामने आए जब केवल एक अटेम्प्ट में 350 स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया, जिनमें बोथ ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट्स शामिल रहे। सभी ने बताया कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे टॉप 5 में आ सकते हैं। निखिल कुमार, सीपीटी जून 2011 में 172 मार्क्स इन्होंने हासिल किए। वहीं आईपीसीसी मई 2012 में ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ ही आईपीसीसी के इतिहास में सबसे ज्यादा यानी कि 605 मार्क्स। मीनू जैन, सीपीटी दिसंबर 2015 में 136 मार्क्स। वहीं आईपीसीसी नवंबर 2016 में 532 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 7। ऋषु जैन, सीपीटी जून 2014 में 142 मार्क्स। वहीं आईपीसीसी मई 2015 में 498 मार्क्स के साथ में ऑल इंडिया रैंक 45। गरिमा ओझा, सीपीटी जून 2013 में 138 मार्क्स। आईपीसीसी मई 2014 में 532 मार्क्स के साथ में ऑल इंडिया रैंक 18। अमित ददीच, सीपीटी जून 2015 में 161 मार्क्स। वहीं आईपीसीसी मई 2016 में 521 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 5। अमन ललवानी, सीपीटी जून 2014 में 168 मार्क्स। वहीं आईपीसीसी मई 2015 में 541 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 10। वहीं दूसरी ओर इंस्टीट्यूट का कहना है कि पेपर खराब होने और एग्जाम में फेल होने पर स्टूडेंट की ओर से भले तैयारी में कमी सामने आती है, लेकिन पेपर शानदार होने पर भी पास न होने पर यह सोचने की जरूरत है कि गलत तरीके से पढ़ाई करना और एग्जाम में बार बार गलती दोहराने की क्या वजह रही। यदि स्टूडेंट्स का पेपर खराब होता है और फिर वो फेल होता है तो इसका मतलब है स्टूडेंट की गलती है, उसने प्रॉपर तैयारी नहीं करी, उसको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर पेपर शानदार हुआ है और फिर भी स्टूडेंट फेल होता है तो स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, फिर उसको गाइड करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की या टीचर्स की गलती है। और जब तक उसको उस मिस्टेक का पता नहीं चलेगा, जब तक वो स्टूडेंट पास नहीं हो सकता। बता दें कि जहां कोचिंग्स में अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को पहले रखा जाता है, वहीं इस इंस्टीट्यूट में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। देश के कई हिस्सों से आए स्टूडेंट्स वीएसआई के जरिए अपने सपने साकार करने में जुटे हैं। Hi, I'm Shabdita Singh. I'm Vipulana. I'm Arzu Sharma. Preparing for CIPCC. CPT from BSI. And I'm from Darbhanga, Bihar. From Patna, Bihar. From Manipur. I'm from Ambikapur, Chhattisgarh. Patiala, Punjab. And I'm from Delhi. सीट्स की लिमिटेशन की वजह से हम हर स्टूडेंट को एडमिशन तो नहीं दे पाते, इसलिए हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर भी कोई बच्चा हमारे पास गाइडेंस के लिए आता है तो हम उसको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं जिससे कि वो पास हो सके। वीएसआई में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता का अर्थ है कि जो वादा इंस्टीट्यूट करता है उसे पूरा निभा रहा है, क्योंकि यह वही फैक्टर है जो स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद साबित होता है। जो स्टूडेंट सीपीटी आईपीसीसी क्लियर करना चाहते हैं या जिनका एग्जाम तो अच्छा होता है लेकिन फिर भी वे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, वे एक बार वीएसआई में आकर मार्गदर्शन जरूर लें। सेल्फ स्टडी के साथ कोचिंग की गाइडलाइन वीएसआई में स्टूडेंट्स के साथ रहती है और ये बात साबित करती है कि सी एग्जाम की सफलता में वीएसआई के मार्गदर्शन की खास भूमिका है। विद्यासागर इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को तराशने और उनके फ्यूचर को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।